प्रोविजन मेथड आज करेंगे डेप्रिसिएशन का। ये नॉर्मल मेथड है यहाँ पर, और यहाँ पर है, बात बंद करो, यहाँ पर है प्रोविजन मेथड। यहाँ पर मैं आप लोग को जो लास्ट डे किए थे वो रिकॉल करूँगा, और यहाँ पर करेंगे हम लोग प्रोविजन मेथड में क्या चेंजेस आते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेथड है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मेथड। ठीक है। व्हेन यू परचेज अ मशीनरी, आप क्या एंट्री पास करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो आप पहला एंट्री पास करते हो जब मशीन खरीदते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। यहाँ भी क्या करोगे आप जब मशीन खरीदोगे, बट सब में बोल दिया प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, बट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है मशीनरी परचेज्ड, तो क्या एंट्री पास करोगे? चेंज होगा कुछ एंट्री में? एंट्री में क्या चेंज होगा? वो तो वही रहेगा। मशीन खरीदने का एंट्री चेंज नहीं हो सकता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चाहिए मेथड हो चाहिए मेथड हो, परचेज का एंट्री सेम रहता है। ठीक है। एट ईयर एंड आप क्या देते हो? डेप्रीसिएशन। तो यहां पर क्या एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन का? डेप्री टू मशीनरी, बिकॉज वी चार्ज द डेप्रीसिएशन टू विच अकाउंट? वी चार्ज द डेप्रीसिएशन टू द मशीनरी अकाउंट ओनली। तो हम लोग एंट्री पास करते हैं डेप्रीसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री पास कर देते हैं, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। यहां पर क्या करेंगे? आर वी चार्जिंग द डेप्रीसिएशन टू द मशीनरी अकाउंट? नो, वी आर चार्जिंग द डेप्रीसिएशन टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो गया? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। यहां पर जब एसेट खरीदते हो मशीन टू बैंक, मशीन टू बैंक, बट जब डेप्रीसिएशन देते हो तो एंट्री क्या होता है? डेप्री टू एसेट। तो यहां पर आप जो डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज कर रहे हो? एसेट में। सपोज आपने मशीन खरीदा था 1 लाख का और आपने डेप्रीसिएशन दिया 10,000, तो इस साल के एंड में आपके बुक्स में मशीन का बैलेंस कितना है? 90,000। ठीक है ना। मशीन का बैलेंस कितना है? मशीनरी बैलेंस इज 90,000। ठीक है। यहां पर आपने सेम मशीनरी खरीदा 1 लाख का, डेप्रीसिएशन दिया 90,000 का। यहां पर बताइए मशीनरी बैलेंस कितना है? यहां पर आपका मशीन बैलेंस 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि आपने यहां पर मशीन डेबिट किया, यहां पर मशीन क्रेडिट कर दिया। तो अगर लेजर अकाउंट बनाओगे तो आपका आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 90,000, बट यहां पर आपने मशीन में डेबिट किया, आपने क्या मशीन क्रेडिट किया, तो मशीन का बैलेंस 1 लाख ही रहेगा। एक नया बैलेंस आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, एक बैलेंस कितना आ जाएगा? 10। इसका डेबिट बैलेंस आएगा, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैं सम के थ्रू दिखाऊंगा अभी। तो नेट इफेक्ट कितना है? नेट इफेक्ट 90 ही रहेगा, बट आपको नेट इफेक्ट से मतलब नहीं। आपको मतलब है कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस है? 1 लाख। इस अकाउंट में कितना बैलेंस है? 10,000। बट नेट आप देखो तो अभी इसका मतलब है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, इसका मतलब होता है कि इस अकाउंट में आज तक कितना डेप्रिसिएशन एक साथ दिया हुआ है। तो अभी तक कितना बैलेंस दिखा रहा है पीएफडी में? 10,000। माने उस मशीन में अभी तक कितना डेप्री चार्ज है और कितना कॉस्टिंग है मशीन का? 1 लाख। तो आज के दिन वैल्यू कितना है? 90। बट इसमें अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है ना। तो बताइए इसमें जो 1 लाख है, दिस इज द WDV वैल्यू और द ओरिजिनल कॉस्ट। तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड रहता है तो मशीन इज ऑलवेज शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट, बट यहां पर तुम्हारा मशीन कौन से वैल्यू पे रहता है? यहां पर WDV वैल्यू पे रहता है, बिकॉज आप डेप्री माइनस कर करके जो वैल्यू आता है वो दिखाते हो। जो लास्ट एक सम किए थे हम लोग, एक SLM से एक WDV से, हम लोग क्या कर रहे थे? टू बैंक बाई डेप्री बाई बैलेंस CD, देन टू बैलेंस CD बाई डेप्रीसिएशन। तो वहां पर क्या हो रहा था? डेप्री तो हर साल चार्ज कर दे रहे थे ना, तो आपका वैल्यू कम हो जा रहा था। यहाँ पर एक सम करेंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर डेप्री को चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर जो डेप्री को चार्ज करेंगे कहाँ पर चार्ज कर देंगे, टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। लिखिए, ए लिमिटेड purchased a machinery, A Limited purchased a machinery on 1st January, for rupees 5 lakhs. On 1st July, another machinery was purchased. For rupees 3 lakhs. ये जो साल है ना, मैंने जो 1st जैन वो 2000 है, ठीक है ना, 1st जैन 2000, 1st जुलाई 2000। तो मैंने क्या बोला अभी तक, ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st जैन 2000 for rupees 5 lakhs. On 1st July 2000 another machinery was purchased for rupees 3 lakhs. 3 lakhs ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, on 1st October 2002, on 1st October 2002 the first machinery was sold. The first machinery was sold at a loss of 10,000. The first machinery was sold at a loss of 10,000, and on the same date, a new machinery was purchased. And on the same date, a new machinery was purchased for rupees 2 lakhs. And on the same date, a new machinery was purchased for rupees 2 lakhs. Depreciation rate 10% per annum SLM. 10% per annum SLM. Accounting year Jan to December. Accounting year Jan to December. Prepare machinery account and provision for depreciation account. Prepare machinery account and provision for depreciation account. ठीक है, चालू करो। कितना अकाउंट बनेगा इसमें, 2 अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीछे बात बंद करो। ठीक है, चालू करते हैं। पहला कौन सा साल है, 2000। ठीक है, स्टार्ट करो। पहला क्या होगा, पहला ट्रांजैक्शन पढ़िए, 1 क्या हुआ, 2 बैंक, मशीन 1 कितना, 5 lakhs। ठीक है, इस साल और कुछ हुआ, एक और मशीन खरीदे 1 जुलाई, 2 बैंक, मशीन 2 कितना, 3 lakhs। सेम चल रहा है जो लास्ट डे किए थे। परचेज जब करते हैं तो यहीं पर दिखा देते हैं। ठीक है, जो लास्ट डे किए थे हम लोग, डेप्री कहाँ पर चार्ज करते थे, यहीं पर चार्ज कर दे रहे थे। बट वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर व्हाट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अब डेप्री का एंट्री क्या है, डेप्री टू पीएफडी। तो पीएफडी में क्या आएगा, बाई डेप्रीसिएशन। कब देंगे, साल के एंड में, बाई डेप्रीसिएशन। मशीन 1, मशीन 2,
ठीक है, बताइए डेप्री का अमाउंट। पहला मशीन पे कितना, 50,000। क्यों, 5 लाख का 10% विच इज 50,000। एंड देन मशीन 2 पे कितना टाइम का डिप्रिसिएशन देंगे, 6 मंथ्स, कितना होगा, 15,000। तो कितना हो गया ये, 65,000। जो 65,000 हम यहाँ पर लिख देते थे, अब हम अलग से चार्ज कर रहे हैं, माने ये समझ में आ जाएगा कि इस अकाउंट में इतना डेप्री ऑलरेडी चार्ज है एसेट पे। ठीक है ना, खत्म साल पहला। क्या करेंगे अब, दोनों को बैलेंस करेंगे अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 3112 बाई बैलेंस सी डी। मशीन 1 में कितना बैलेंस है, पूरा 5 लाख। मशीन 2 में कितना बैलेंस है, पूरा 3 लाख। कितना हो गया, 8 लाख। ये देखिए पहला साल का मशीन अकाउंट खत्म। मैंने बोला था ना, इस मेथड में मशीन कौन से वैल्यू पे रहता है, हमेशा कॉस्ट पे ही रहता है, बिकॉज आप डेप्री किसी और अकाउंट में चार्ज कर दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी बैलेंस कर देते हैं। टू बैलेंस सी डी। मशीन 1 में डेप्री कितना दिया हुआ है, 50। मशीन 2 में डेप्री कितना दिया हुआ है, 15, 65,000। खत्म पहला साल। तो पहला साल में क्या समझ में आ रहा है, कितना कॉस्ट का मशीन आपके पास, 8 लाख, और उस पर कितना डेप्री दिया आज तक, 65,000। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2001। टू बैलेंस बी डी 8 लाख। मशीन 1 5 lakhs। मशीन 2 3 lakhs। 1 बाई बैलेंस बी डी। मशीन 1 मशीन 2 50 15 65। एक बार से अपने आप ट्राई करो, 2 मिनट लो एंड ट्राई द सेकेंड ईयर योर सेल्फ, बिना बोले ट्राई द सेकेंड ईयर। क्या चीज, क्यों बाबू, 6 मंथ का था ना डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं, हम तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया हम। ठीक है ना, बताइए इस साल कुछ हुआ, तो साल के एंड में क्या देंगे, डेप्रिस कहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर 3112 बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 पे कितना देंगे, सिंस स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 लाख पे 10%, 3 लाख पे 10%, कितना होगा, 50,000, 30,000, 80,000। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं। अब क्या कर देंगे साल के एंड में, दोनों को बैलेंस, 3112 बाई बैलेंस सी डी। मशीन 1 मशीन 2 5 lakhs, 3 lakhs, 8 lakhs। ठीक है, 145 145 3112 टू बैलेंस सी डी। मशीन 1 में अभी तक कितना डिप्री दे चुके हैं, पहला साल 50 दिए थे, इस साल और 50 दिए, कितना हो गया, 1 लाख। मशीन 2 पे यहाँ पर 15 और 30, कितना, देखो आ गया 145। तो अभी तक आपके पास कितना कॉस्ट का मशीन पड़ा हुआ है, 8 लाख का, उस पर टोटल डेप्री कितना दिया हुआ है, 1,45,000। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं लास्ट ईयर।
2002, 2002, 2002, 2002, ठीक है। 11 टू बैलेंस BD 8 lakhs, उस पे मशीन 1 है 5 lakhs, मशीन 2 है 3 lakhs, ठीक। यहाँ पर भी आ जाते हैं 11 बाई बैलेंस BD, मशीन 1 कितना है 1 लाख एंड मशीन 2 कितना है 45,000, 1,45,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब थर्ड ईयर करो, बताइए क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था ना कि हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले क्या चीज़ करना चाहिए, पहले परचेज कर लेना चाहिए, जो इजी पार्ट है। कुछ परचेज किए हैं इस साल, किए हैं ना। व्हाट डेट, 1 अक्टूबर, यहाँ पर लिख दो 1 अक्टूबर टू बैंक, कितना, मशीन 3 कितना है 2 लाख, ठीक है। सिंपल था ये तो। अब आप एक मशीन को सल्टा रहे हो ना, कौन सा मशीन सल्टा रहे हो, फर्स्ट। तो वही सेम चीज सेल का कभी भी चैप्टर में लास्ट में करेंगे। आपके पास कौन कौन सा मशीन बाकी है, सेकेंड एंड थर्ड, तो उसका क्या करेंगे साल के एंड में, डेप्री कहाँ देते हैं, यहाँ पर दे दो 31/12 बाई डेप्रीसिएशन, मशीन 2 मशीन 3, बताएंगे कितना होगा अमाउंट। मशीन 2 पे कितना होगा 3 लाख का 10%, विच इज 30,000। एंड ये 2 लाख का मशीन कब खरीदे हम, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना कितना आएगा, 2 लाख का 10% 20,000 फॉर 3 मंथ्स 5,000, तो कितना हो गया 35,000, कितना हो गया 35,000। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और आपके पास बैलेंस में क्या क्या बच जाएगा, कौन कौन सा मशीन, बाई बैलेंस CD कौन कौन सा बच जाएगा, सेकेंड और थर्ड बच जाएगा ना। तो आपके पास मशीन 2 का बैलेंस कितना रहेगा 3 लाख एंड मशीन 3 का बैलेंस कितना रहेगा 2 लाख, तो कितना बच गया 5 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये भी हो गया 10 लाख। क्लियर है, क्योंकि आपको पहले ही पता है एक मशीन चला जाएगा, 2 और 3 बाकी रहेगा, और वो 2-3 का हम डेप्री भी दे दिए। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप जो मशीन बेच रहे हो, द कॉन्सेप्ट इज आप जो मशीन बेच रहे हो यहाँ से हटा के आपको हटाना है, आपको अपना बुक से ना। आप तो मशीन सेल कर चुके हैं ना, तो आपको उस मशीन को अपने बुक से हटाना है, और उस दिन तक, किस दिन तक, आप जिस दिन बेचे हो मशीन को उस दिन तक जितना भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो यहाँ से यहाँ हटा देना है, दैट्स इट। ये चैप्टर में ये चेंजेस है, बाकी पूरा चैप्टर सेम है। क्या कर रहे हो, जितना कॉस्टिंग मशीन है वो यहाँ हटा दो, और उस पर जितना भी हमने डेप्री चार्ज किया वो यहाँ हटा दो, ठीक है। और ये क्या है, वो डेप्री जो ऑलरेडी मशीन में हम चार्ज कर चुके हैं, राइट। अभी तक हमने जो मशीन बेचा है, कौन सा मशीन बेचा है, पहला, उस पर हमने जिस दिन बेचा है उस दिन तक का डेप्री चार्ज है, क्योंकि हमने अब डेप्री कहाँ तक का दिया है 31/12 का, और हमने मशीन बेच कब रहा है 1 अक्टूबर, तो पहला मशीन में अभी भी डेप्री चार्ज करना बाकी है, कितना टाइम के लिए 9 मंथ्स के लिए, जनवरी से लेके सितंबर एंड, बिकॉज हमने अक्टूबर बिगनिंग में मशीन को बेच दिया, तो आपका 9 मंथ्स का डेप्री बाकी है। तो वो डेप्री कहाँ देते हैं, यहीं पर लिखो 30 सितंबर। हम लोग को पहले ये देना चाहिए था, बस आप लोग को ये नीचे रखना, ये ऊपर रखना, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर रहेगा, अभी नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना देंगे बाई डेप्रीसिएशन, मशीन 1 कितना आ रहा है बताइए, 5 लाख का 10% इज 50,000 फॉर 9 मंथ्स विच इज 37,500। बोलिए ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग याद है 2 नोट सीखे थे डेप्री चैप्टर में लास्ट डे, कि जिस दिन मशीन बिकता है उस दिन तक का डेप्री दो, और जो मशीन बेचते हैं उस पर पता करो प्रॉफिट या लॉस। तो वही करें ना, पहले डेप्रीसिएशन दे दिए, अब क्या पता करेंगे, प्रॉफिट है कि लॉस, वो पता कर लेंगे। बट मैंने एक और नियम क्या सिखाया, जितना भी कॉस्टिंग का मशीन है उसको यहाँ हटाना है, और उस पर जितना भी डेप्रीसिएशन दिया है उसको यहाँ हटाना है। बताइए हम जिस दिन बेच रहे हैं
उस दिन तक उस मशीन पे कितना डेप्री चार्ज है? दिख ही रहा है मशीन वन में भैया, यहाँ तक का तो 1 लाख है। कैसे आया? 50 यहाँ दिए थे, 50 यहाँ दिए थे, 1 लाख का बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड करवाया था मशीन वन का। तो मशीन वन में आज तक कितना डेप्री दिया हुआ है? 1 लाख। और इस साल कितना दिए? 37,500। तो जो मशीन आप बेच रहे हो जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, उस पर आज तक डेप्री कितना दिया हुआ है? 137,500। वो अब यहाँ पर चार्ज कर दो, वो डेप्री है जो मशीन बिक गया है। तो पहले यहाँ से यहाँ पर हटाओ और यहाँ से यहाँ ला दो। आपका जर्नल एंट्री होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। क्या होता है? यू आर चार्जिंग दैट डेप्रिसिएशन नाउ टू द मशीनरी अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्री टू मशीनरी। तो पीएफडी में क्या लिखेंगे? मशीन में क्या लिखेंगे? ठीक है, किस दिन हो रहा है ये? 1 अक्टूबर टू मशीनरी। कितना? 137,500। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाई पीएफडी 137,500। क्लियर है? पहले हम लोग ने क्या किया, जो मशीन बेचे हैं उसको आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा? टोटल 5 लाख आना चाहिए, क्योंकि आपने कितना लाख का मशीन बेचा है। तो यहाँ से कितना हटाना आपको? टोटल में 5 लाख। और यहाँ पर जितना भी डेप्री दिया वो यहाँ हटाओ। तो यहाँ वाला पोर्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? पीएफडी में टू मशीन। तो मशीन में क्या लिखेंगे? बाई पीएफडी। कितना भी बेचे मशीन को? 10,000 लॉस। तो पहले वही लिख देते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम लोग को पता ना लॉस यहाँ पर आता है और प्रॉफिट कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो लॉस। ठीक है, 5 लाख का कॉस्टिंग का मशीन था, जगह नहीं है मेरे पास। 5 लाख का कॉस्टिंग का मशीन, उस पर डेप्री कितना दिया आज तक? 137,500। तो आज के दिन वैल्यू था 362,500। व्हाट वाज द कॉस्ट? 362,500। हम कितना में बेचे? 10,000 का लॉस में। तो कितना में बेचे होंगे? कम में बेचे होंगे। तो हम बेचे होंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल, विच इज 352,500। ठीक है, इसको ऐड करोगे ना 5 लाख ही आएगा। हमको पता करना है जिस दिन हम बेचे उस दिन वैल्यू कितना था मशीन का। 5 लाख तो कॉस्ट था और आज तक डेप्री कितना दिया हुआ है? 137,500। तो जिस दिन बेचे उस दिन वैल्यू कितना था? 362,500। और सब में कितना लॉस दिया हुआ है? 10। तो मैंने कम में बेचा। मैंने कितना में बेचा? 352,500। अब क्या करेंगे? पीएफडी को बैलेंस कर देंगे। 3112 में लिख दो टू बैलेंस सीडी। किसमें बाकी रहेगा? मशीन 2 एंड मशीन 3। मशीन 2 में कितना था? ऑलरेडी चार्ज 45। इस साल और कितना दिए? 30। कितना हो गया? 75। एंड इसमें कितना दिया आज? 5। तो आपको पहले से पता आपका बैलेंस 80,000 ही आने वाला है। चेक करके फायदा भी नहीं है। अभी एक सम किए थे एसएलएम का, अब एक करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड का। ठीक है, लिखो। इसमें क्या चेंजेस आएगा? ये सम पूरा अपने आप करना, सिर्फ डेप्री का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, एंड थोड़ा बड़ा सम हो जाता है, जगह नहीं मिलता है। हम 2 साल ही दे रहे हैं इस बार सिर्फ। ठीक, सिंपल होगा, बड़ा जगह रहेगा, 2 साल आराम से कर पाएंगे। लिखो, ए लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी, ए लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 15 lakhs on 1st April 2000. On 1st April 2000. Another machinery was purchased on 1st September. Another machinery was purchased on 1st September 2000 for rupees 10 lakhs.
for rupees 10 lakhs. On 1st January 2001, on 1st January 2001, one more machinery was purchased for rupees 20 lakhs. One more machinery was purchased for rupees 20 lakhs. On 1st July 2001, on 1st July 2001, the second machinery was sold. The second machinery was sold for rupees 5 lakhs. The second machinery was sold for rupees 5 lakhs. Depreciation rate 10% per annum WDV. Depreciation rate 10% per annum WDV. Accounting year Jan to December. Accounting year Jan to December. Prepare machinery account and PFD account. Prepare machinery account and PFD account. 2 साल का बनाना है बस, बनाइए. चालू करते हैं. पहला एंट्री बताइए. 1-4 ना. 2 बैंक मशीन 1 15 लाख. और फर्स्ट सितंबर 2 बैंक मशीन 2 कितना. क्लियर. इस साल और कुछ नहीं हुआ. साल के एंड में क्या दे देंगे. डेप्रिसिएशन 3112 बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2. बताइए. 15 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स कितना आ रहा है. 15 लाख का 10% इज 1.5 लाख. 1.5 लाख का 9 मंथ्स 50,000. क्या कर रहे. 1,12,500. ठीक है. 1,12,500. 15 लाख का 10% इज 1.5 लाख. 1.5 लाख का 9 मंथ्स 1,12,500. नेक्स्ट 10 लाख का 10% इज 1 लाख फॉर 4 मंथ्स कितना. 333,333. ये नहीं करते हैं, गंदा हो जाएगा. ये आ रहा है ना, हटा दो. 10 लाख 1 लाख था ना. 1 अक्टूबर कर दो. 1 अक्टूबर. बहुत गंदा फिगर आएगा नहीं तो.
पूरा सम दिक्कत में हो जाएगा। चेंज कर देना सम को, 1 अक्टूबर को परचेज हुआ था, ठीक है ना। तो कितना आया डेप्रिसिएशन, 10 लाख का 10% 1 लाख फॉर 3 मंथ्स, कितना 25,000। कितना टोटल डेप्रिसिएशन 137,500, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं 3112 बाई बैलेंस CD, मशीन 1 मशीन 2 15 lakhs 10 lakhs, कितना हो गया ये 25 लाख। ठीक है, यहां पर भी बैलेंस कर देते हैं। खत्म पहला साल, क्लियर है। अब करते हैं सेकंड साल 2001। ठीक है, लेट्स कैरी फॉरवर्ड 112 बैलेंस BD, $25 लाख बाई बैलेंस BD, $137,500। क्लियर है यहां तक। अब इस साल कुछ परचेज किए, व्हाट डेट 1 जनवरी को ही परचेज कर लिए, ठीक है। टू बैंक मशीन 3 कितना 20 लाख ना, ठीक है। परचेज किए 20 लाख का। अब बताइए क्या होगा, कौन सा मशीन बेच रहे हैं, सेकंड। तो आपके पास साल के एंड में कितना मशीन बच जाएगा बाई बैलेंस CD। आपको पहले ही से पता कौन कौन सा बाकी है, मशीन 1 एंड मशीन 3। मशीन का कॉस्ट कितना है 15 लाख, मशीन 3 का 20 लाख, तो कितना आपके पास 35 लाख। तो आपने कितना लाख का मशीन बेच दिया, ठीक है। वो पक्का हम यहां से यहां हटा देंगे, 10 लाख को हटाएंगे ये पक्का, ठीक है ना। और अब यहां पर डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है। आपने सेकंड मशीन किस दिन बेचा 1 जुलाई को, क्या तो 1 जुलाई को डेप्री देंगे ऑन व्हाट मशीन, मशीन 2 पे देंगे 1 जुलाई को। और रिमेनिंग कौन कौन सा मशीन है आपके पास, मशीन 1 एंड मशीन 3, उस पर डेप्री कब देंगे आप, साल के एंड में। पहले वो सिंपल है वो दे देते हैं, बट यहां पर कौन सा मेथड है WDV। अब आप इजी नहीं कर सकते हो 15 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, अब नहीं कर पाओगे। WDV का मतलब क्या होता है, साल के शुरुआत में कितना वैल्यू था। आओ देखते हैं, पहले मशीन 1, पहला डेप्री किस पे देना है मशीन 1 पे। हमको पता करना है कि साल के शुरुआत में आपको 25 लाख दिख रहा है ना, बट ये 25 लाख क्या है, ये WDV है, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज डेप्री आप कहीं और पर चार्ज कर रहे थे। तो पता करो 15 लाख में डेप्री कितना दिए थे 1,12,500, तो 15 लाख माइनस 1,12,500, 13,87,500। वैल्यू कितना है साल के शुरुआत में 13,87,500, उसका 10%, 138750, 1387। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू SLM स्ट्रेट था, 15 का 10% 1.5 लाख कर देते। बट WDV में क्या होता है, आज के दिन का वैल्यू, साल के शुरुआत में कितना वैल्यू था 15 लाख कॉस्ट था, उस पर डेप्री कितना दिए थे 1,12,500, तो आज के दिन वैल्यू कितना है 13,87,500, उसका 10%। सेम वे कौन सा मशीन है मशीन 3 20 लाख, तो इसमें ये तो यही है ना इस साल का वैल्यू, बिकॉज हमने इस साल ही खरीदा, तो 20 लाख का 10% विच इज
2 लाख। और ये भी हम लोग खरीदते हैं 1 जुलाई को, तो 6 महीना के देते हैं एज प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 338750, 338750। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ। अब कौन सा मशीन में डिप्री देना बाकी है? सेकंड मशीन, उसका ही पता करते हैं। 10 लाख कॉस्ट था और डिप्री कितना दिए थे? 25,000। तो जिस दिन हम निकले बेचने, मानी शुरुआत में कितना वैल्यू था मशीन का? 9,75,000। तो डेप्री क्या पूरा साल के लिए दे दे? हम कब बेचे हैं? जुलाई में। 6 मंथ्स का डेप्री कितना आ रहा है? 48750। आपका आना चाहिए 48750। वापस देखिए कैसे आया। आपने साल की शुरुआत में जब मशीन परचेज किया था कितना कॉस्ट था? 10 लाख। उस पर डेप्री कितना दे चुके हो? 25। तो कितना वैल्यू आज के दिन? 9,75,000 ऑन 1/1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 975। इसका 10% कितना होता है? 97,500 फॉर 6 मंथ्स, आधा 48750। खत्म हो गया। अब क्या काम करना हम लोग को? जब जो मशीन बेचे हैं वो यहाँ पर, और उस पर जितना भी डेप्री दिया हुआ है वो यहाँ पर। यही तो है, और तो कुछ है नहीं। 1717। पहले हम लोग एक सिंपल सा चीज पहले से ही पता है, बाई बैंक। वो कितना में बेचे? 5 लाख। ये सिंपल है, इस पहले से लिख देते हैं, बाई बैंक 5 लाख। अब पता करो जो मशीन बेचे हैं उस पर आज तक डेप्री कितना दिया हुआ है। देखते हैं, ये रहा 25,000 दिया हुआ है ना, और कितना दिए? 48750। कितना दिया हुआ है? 73,750। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी 73,750। यहां पर क्या लिखेंगे? बाई पीएफडी 73,750। क्लियर? ठीक है। जो आपने मशीन बेचा उसका कॉस्ट कितना था? 10 लाख। उस पर डेप्री कितना दिया आज तक? 73,750। तो उसका वैल्यू है 926,250। ये है ना 10 लाख कॉस्टिंग का मशीन, जिस पर आज तक डेप्री कितना दिया हुआ है? 73,750। तो कितना वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल? 926,250। आपने कितना में बेचा? आपने तो सिर्फ 5 लाख में ही बेच पाया, तो कितना हो गया लॉस? 426,250। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 426,250। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं, खत्म सम। 3112 टू बैलेंस सीडी मशीन 1 एंड मशीन 3। मशीन 1 में बैलेंस हो गया, देखो 1,12,500 पहले से ही दिया हुआ था। ठीक है, और कितना दिए हैं? 138,750, 251,250। एंड मशीन 3 में तो 2 लाख आया ही है। $451,250। ये देखिए एक बार अच्छा से, द कॉन्सेप्ट इज सिंपल। आप जो कॉस्ट का मशीन बेचते हो उसको मशीन अकाउंट में कहाँ डाल दो? क्रेडिट साइड में। और जो मशीन आप बेच रहे हो जिस पर उतना, उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है उसको पीएफडी अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर कर दो? डेबिट साइड में। बस यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम करेंगे, उसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा एसेट डिस्पोजल मेथड। वो सम आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर ये सम में भी क्या बोल देता, प्रिपेयर, आपको पता कब चलेगा कि प्रिपेयर करना? एसेट डिस्पोजल सम में बोलना पड़ेगा। क्या लिखा रहेगा? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, देखो वैसे यहीं पर दिखा दे रहा हूं क्या चेंजेस आता है, देखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या मतलब होता है डिस्पोजल का? इस चैप्टर में डिस्पोजल का मतलब क्या होगा? बेचना। तो ये अकाउंट कब खुलेगा? जब आप कोई मशीन बेचते हो। तो मेरा लास्ट एग्जांपल जो मैंने आज कराया था एसएलएम मेथड का, वो उस एग्जांपल में ये एमडी अकाउंट कब खुलता? किस ईयर में? 3rd ईयर में। और यहाँ पर कब खुलेगा? 2nd ईयर में, माने 2001। तो यहाँ पर 2000 में अकाउंट खुलेगा क्योंकि उस साल सेल नहीं हुआ था।
तो जिस जिस साल सेल होता है उस साल ये खुलते रहते हैं। एंड ये सेल्फ बैलेंसिंग है, ये अपने आप बैलेंस हो जाता है, माने इसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ना। आपने कितना लाख का मशीन बेचा था यहाँ पर? 10 लाख। आपने यहाँ ब्रेकअप दिखाया ना, जब भी एमडी अकाउंट बनाने बोलता है ना तो बोलता है यहाँ पर आप ब्रेकअप मत दिखाइए। ब्रेकअप कहाँ दिखाओ? यहाँ पर। ये पूरा का पूरा चीज कॉपी होके यहाँ चला जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई बैंक कितना में बेचे थे? बाई बैंक सेल 5 lakhs। फिर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था? 426 250। एंड बाई पीएफडी कितना था? 73750। पूरा सेम चीज कॉपी हो गया। मैंने देख लो कुछ भी चेंजेस किया है? बोलता है डिस्पोजल यहां मत दिखाओ, कैसे डिस्पोज हो रहा है, किसमें कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, यू शो इट इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड मशीन डिस्पोजल। आप यहां से क्या कर दो, आप इस यहां पर जितना भी कॉस्टिंग का मशीन है ना उसको हटा दो। कितना कॉस्टिंग का मशीन था? 17 में कितना कॉस्टिंग का मशीन था? 10 लाख का बेचना, बस यहाँ 10 लाख लिख दो। आपको तो हटाना 10 लाख ना, मैंने क्या बोला यहाँ से हटाना है, हटाओ 10 लाख। कहां भेज दो इसको? बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सिंपल है ना। 25 + 10 45, 10 कितना बच गया? 35। यहाँ पर 10 लाख का ब्रेकअप जो दिखाते थे यहाँ मत दिखाओ। तो मशीन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है पता है ना? ये तो मशीनरी अकाउंट है। तो मशीन में क्या लिख रहे हो? तो मशीन डिस्पोजल में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट 10 लाख। ये क्या हो गया? सेल्फ टैली हो गया। ठीक है, यही डिफरेंस है। बट एक बात ध्यान दो, आपने जो जितना भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ था वो कहां पर भेज रहे थे पहले? अभी क्या मशीन में जा रहे हैं? ये कहां जा रहे हैं? तो क्या लिख देंगे? टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो एमडी में क्या लिखेंगे? बाई पीएफडी। ये चेंजेस है। ये पूरा का पूरा चीज कहां चला गया? यहाँ। और इसको क्या कर दिया हम लोग ने? इसको यहाँ बस एक साथ लिख दिया बाई मशीन डिस्पोजल, ठीक है ना। इसको यहाँ भेज दिए, ये सेल्फ बैलेंस हो गया। और जो हम लोग डेप्री कहाँ चार्ज करते थे पहले, मशीन, वो कहाँ चला जाएगा? मशीन डिस्पोजल। एक सम के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। सम नंबर 22, पेज 157, पेज 157, सम नंबर 22 करिए। पेज 157, सम नंबर 22। चालू करते हैं। दो साल। हाँ ठीक है, चलो। ऑन 1 अप्रैल 2006 अमित कुमार परचेस्ड 5 machines for 60,000 each। 1 अप्रैल 6 क्या लिखेंगे? टू बैंक 60,000 इंटू 5 कितना? 3 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट हैज बीन चार्ज। इनिशियल कॉस्ट मतलब एसएलएम बोल दिया है, इनिशियल कॉस्ट पे ही देंगे हमेशा। हैज बीन चार्ज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या मतलब है? कौन सा मेथड फॉलो करने बोल दिया?
पीएफडी मेथड, ठीक है ना। तो 31 मार्च में क्या देंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन कितना, 60,000 देंगे। 3 लाख का 20%, 10% 20% है तो 30,000 होगा ना। क्लियर, पहला साल खत्म हो गया। कुछ है पहला साल में और ऑन 17 में आगे सीधा, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी 3 लाख। उसको बैलेंस बताइए कितना होगा 31 मार्च को, टू बैलेंस सीडी 30,000। क्लियर है, पहला साल खत्म। नेक्स्ट ईयर कब होगा, 1407 टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस बीडी ना, 3 लाख। और यहाँ पर आ जाएगा 1407 बाई बैलेंस बीडी 30,000। क्लियर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा देखो, ऑन 1 अप्रैल 2007 वन मशीन वॉज सोल्ड फॉर 50,000 एंड फिर सीधा 1/4/2008 में आ गया, माने इस साल कुछ एक ही चीज हुआ। क्या हुआ, मशीन बेचे। क्या बनेगा, मशीन खरीदे कब है, ऑन 1/10/2007, इसी दिन परचेज भी कर लेते हैं। 110 टू बैंक कितना, 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने मशीन बेचा, कितना मशीन था मेरे पास, 5, उसमें कितना बेच दिए, 1। अब से समझ समझ के करना। पहले तुम क्या बनाएंगे अलग से, यहाँ पर एसेट का नाम है मशीनरी, तो विल प्रिपेयर अ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट का डेट क्या होगा बताओ, ओपनिंग का 1/4 ही ना, जिस साल बेच रहे हैं उसी दिन, इस दिन बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां से कितना हटाना पता हो मेरे को, बताइए कितना हट जाएगा यहाँ से, 60,000 हट जाएगा, बिकॉज आपने एक मशीन बेचा है ना। तो जो ब्रेकअप पहले यहाँ दिखाते हैं, ब्रेकअप का जरूरत नहीं है, अब एक साथ हटा दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल बाई मशीनरी डिस्पोजल 60,000, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू मशीनरी 60,000। क्लियर है। पहले ये देखो अच्छा से, आपने एक मशीन बेचा तो उसका कॉस्टिंग आप हटा दो और मशीन डिस्पोजल में डेबिट कर दो, ठीक है। इसका जो ब्रेकअप कहाँ दिखाएंगे हम लोग, यहीं पर दिखा देंगे इसका ब्रेकअप, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, पहले काम तो है नहीं इसका कुछ। 31 मार्च 08 बाई बैलेंस सीडी, आपके पास कितना था पहले, 3 लाख, और कितना आया 4, कितना चला गया, तो कितना बाकी है 340। ये देख, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अब हमने जो मशीन बेचा उस पर डेप्री दे क्या, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि साल के शुरुआत में ही बेच दिए थे, डेप्री देने का जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो बताइए जो मशीन हमने बेचा उस पर हमको डेप्री हटाना है ना, यहाँ से यहाँ कितना डेप्री दिया वास्तविक जो मशीन बेचा, बताइए 6,000 ना, बिकॉज इसमें जो डेप्री है वो कितना मशीन डेप्री है, 5 मशीन का, तो पर मशीन डेप्री कितना है 6,000। कहाँ बेच देंगे उसको, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 6,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई पीएफडी। क्लियर है। 60,000 का मशीन, उस पर डेप्री कितना दिया वास्तव 6, तो कितना वैल्यू आज के दिन 54, कितना में बेचे हैं, तो क्या हुआ, कितना का 4,000, अकाउंट खत्म। साठ हजार, ये अकाउंट खत्म हो गया। देखिए
अगर मशीन डिस्पोजल नहीं बनाने बोलता तो ये पूरा चीज कहाँ पर आ जाता, ये चीज यहाँ पर आ जाता, पूरा सेम रहता। यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू मशीन, और ये पूरा चीज यहाँ पर आ जाता, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपके पास कितना मशीन बाकी है, यहाँ पर 4 मशीन, यहाँ का एक क्या देंगे साल के एंड में, डेप्रीसिएशन 31 मार्च बाई डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2,40,000 पे 10%, 24,000, और इसका एसेंस आपने कब खरीदा था, 6 महीना, तो 1 लाख का 10%, 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 5,000, कितना होगा 29,000। तो आपका आ जाएगा 31 मार्च को टू बैलेंस सी डी 53,000। ये देखिए 2 साल खत्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट ईयर में आ जाते हैं, 1408 टू बैलेंस बी डी 3,40,000, 1408 बाई बैलेंस बी डी 53,000। क्लियर है। अब क्या बोलता है, एंड ऑन 1408 अनदर मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000, माने ये 5 में से एक और बेच दिए। ठीक है ना, तो अब वापस क्या करें अकाउंट में, बताइए वापस क्या कर देंगे, 14 को बाय मशीन डिस्पोजल, कितना, और तो कुछ हुआ नहीं इस अकाउंट में, तो 31 मार्च को क्या कर देंगे, 31 मार्च को 31 मार्च बाय बैलेंस सी डी, कितना 2,80,000। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना आपके पास इसमें पता है कितना मशीन बाकी है, 3 तो 60,000 वाला कितना हुआ वो 1,80, और 1,00,000 वाला 2,80। ठीक है, मैं अब यहाँ दिखाता हूँ सेकंड डेप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजल। आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर आप लोग यहीं पे कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर कितना था पता है ना, यहाँ पर 60 था ना, यहाँ पर 60 था, आप बस कुछ बैलेंस नहीं, अब यहाँ पर वापस क्या लिख दोगे, टू मशीन 60, कंटिन्यू करोगे, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 140, क्या लिखेंगे टू मशीनरी, कितना 60,000। ठीक है, टू मशीन 60,000 लिख दिए। अब बताइए पहले काम क्या करते हैं हम लोग, कुछ डेप्री देना बाकी है क्योंकि साल के शुरुआत में ही बेच रहे हैं। ठीक है, कितना में बेच रहे हैं ये तो पता हम लोग को, बेच रहे हैं बाई बैंक 50,000, ये लिख दिए। अब पता कीजिए जो मशीन बेचे हैं उस पर आज तक का कितना डेप्री दिया हुआ है, 6 यहाँ पर दिए थे, 6 यहाँ पर दिए, क्योंकि 30 देखो ना याद है, ये 30 में कितना मशीन था 5, ये 24 में कितना मशीन है 4, तो यहाँ पर वो मशीन है जो बेचे हैं, यहाँ पर वो मशीन जो है जो बेचे हैं, तो 2 बार डेप्री दिया हुआ है 6,000, कितना दिया हुआ है 12, हटा दो 142 मशीन डिस्पोजल 12,000, कितना आएगा बाई पीएफडी 12,000। ठीक है, 60,000 का कॉस्टिंग, इस पर डेप्री कितना दिया आज तक 12, तो कितना वैल्यू आज के दिन 48, कितना में बेचे 50, तो प्रॉफिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 62। ठीक है, आपके पास अब कौन सा मशीन बाकी है 2,80,000 वाला, उसमें 1,80 का 10%, 18,000, 1,00,000 का 10%, 10,000, कितना होगा 28,000। 31 मार्च बाई डेप्रीसिएशन आपका 3 मशीन बाकी है 60,000 वाला, 1,80,000 का 10%, 18,000, और 1,00,000 का 10%, 10, 28,000। तो आपका आ जाएगा 31 मार्च को टू बैलेंस
CD 69,000 रुपीज आंसर है। देख लो अच्छा से, क्लास खत्म हो गया।